शायद आपको याद हो मैंने कि यहाँ पर क्या करा हुआ है, मॉडल के जरिए काम करा हुआ है। और उस मॉडल के जरिए ही हमने क्या करवाया था, टीचर को फेच करवाया था और टीचर को हमने क्या करवाया था, रिलेशन के साथ ज्वाइन करवाया था। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर जितने भी हमारे पास फाइल बनी हुई है उसको मैं क्लोज करता हूँ। रिसोर्स के अंदर आ जाएं, व्यूज, व्यूज पे हमारे पास एडमिन, और एडमिन के अंदर देखिए भाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, टीचर का एक फाइल आ रही है। ठीक है। अब इसी फाइल के अंदर अगर आप जाएं, तो इस फाइल के अंदर भाई मेरे पास यहां पर क्या है, एक कॉलम बना हुआ है एक्शन नाम का। लेकिन किसी भी तरीके का एक्शन मैंने यहां पर अभी तक परफॉर्म नहीं करवाया। ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे आप लोग और यहां पर आके अपना एक और टीडी ओपन करवा लिएगा। और टीडी के अंदर हमारे पास दो तरह के क्या आएंगे, एंकर टैग्स आएंगे। एक मेरे पास डिलीट का काम करेगा और एक मेरे पास एडिट का काम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, अपना एंकर टैग क्रिएट करवा लें और एंकर टैग के अंदर आकर आप एक काम ये करिएगा कि इसको एक टेक्स्ट पास कर दे, किस नाम से, डिलीट नाम का। ठीक है। और एक और टेक्स्ट आप पास कर लें, किस नाम से, एडिट नाम का। मुझे जरा ये बताइए कि भाई एडिट के अंदर और अपडेट के अंदर फर्क क्या होता है, एडिट के अंदर और अपडेट के अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए, हम इसको मतलब चेंज करते हैं, चीज को चेंज करना। हाँ, देखिए भाई एडिट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज है जो कि पहले से बनी हुई है, उसमें आप चेंजेस करना चाह रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिट। अब वो एक दफा एडिट हो गई ना, अब उसको फाइनलाइज करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। पहले डायरेक्टली अपडेट नहीं होता है, पहले वो चीज एडिट होती है, एडिट होने के बाद वो क्या होता है, हमारे पास अपडेट होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले भाई देखें, डिलीट वाला काम सबसे आसान काम होता है। करना क्या होगा कि मेरे को यहां पर बटन के क्लिक के ऊपर अपना एक राउट कॉल करना पड़ेगा, जिस राउट पे हमारे पास क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। और वो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां पर जाएगी, हमारे कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल, और मॉडल क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। यहां से हमारे पास क्या चलता है, हमारा काम चलता हुआ आ रहा है। ये बात सबको याद हो गई होगी। पहले रिक्वेस्ट आती है राउट के पास, राउट कहां पर लेके जाता है, कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल के पास जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है। बेसिकली हमारे को भी काम याद हो गया है, तो भाई सबसे पहले हमारे को अपने राउट्स को क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो जरा अपनी राउट वाली फाइल में आ जाए। यहां पर देखिए भाई मैंने जितना भी टीचर वाला काम करा हुआ है उसके लिए मैंने यहां पर अपने कमिट को पास करके रखा हुआ है। ठीक है। अब यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, अपना एक और राउट में क्रिएट करवाऊंगा। अच्छा, कल जो है ना भाई मेरे पास कुछ बचे हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की प्रोजेक्ट की सबमिशन थी। ठीक है। सेमेस्टर 1 के बच्चे भी मेरे पास थे, सेमेस्टर 2 के बच्चे भी मेरे पास थे। सेमेस्टर 2 का जो लारावेल का प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर मुझे कुछ मसले देखने को मिले। मसले क्या थे, बच्चों ने प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे बनाए हुए थे, वहां पर उनको पकड़ लिया गया कि भाई उन्होंने राउट्स के अंदर जो है ना इस तरीके से स्पेस दी थी। राउट्स के अंदर इस तरीके से क्या आई हुई दूंगी, स्पेस आई हुई थी। अब बच्चों को तो नहीं पता कि गलती करी हुई है। मसला क्या हुआ था कि जब वो वेबसाइट को परफॉर्म करवा रहे थे ना भाई, तो टीचर के यहां पर जो है ना हमारे पास क्या आ रहा था, इस तरीके से दिखाता हूं मैं आपको, स्पेस आ रही थी, परसेंटेज का साइन आ रहा था, 20 लिखा हुआ आ रहा था, परसेंटेज का साइन लगा हुआ आ रहा था। ये देखने को मिल रहा था मेरे को कल राउट्स के अंदर। और ये जो मसला था ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आया था, स्पेस की वजह से। अब आप मुझे बताओ, अगर आप किसी को वेबसाइट बनाकर दोगे, तो उस वेबसाइट के अंदर अगर इस तरह की चीजें लिखी हुई आ जाती हैं, आपको लगेगा मसला नहीं है। जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे ना, तब आपको इतने मसले आएंगे, आप ढूंढते रह जाओगे मसला है क्या। और मसला क्या होगा, हमारे राउट में एक छोटी सी स्पेस आएगी होगी। तो भाई देखिए, अपनी राउटिंग को जो है ना आप क्या करो, इतना खूबसूरत बनाओ कि भाई देखने में लगे यार यार कोई काम कर रहा हुआ है। कैसे कर सकते हैं वो काम, भाई आप यहां पर क्या बोल सकते हो, भाई हमारे पास क्या है, एडमिन। एडमिन के अंदर चले जाओ। ठीक है ना। अब ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप जो है इस तरीके का साइन लगा दो कि एडमिन के अंदर जाओ, और एडमिन के अंदर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आकर डिलीट टीचर। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, जो राउट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है देखने में अच्छा लग रहा है कि एडमिन के अंदर क्या रखा हुआ है, हमारे पास डिलीट टीचर रखा हुआ है। इससे जो है ना भाई आपकी जो एससीओ होती है वो भी बहुत अच्छी परफॉर्म होगी। आपकी जो राउटिंग में जो वाइड स्पेसिस आ रही होंगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो जब भी आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे भाई लारावेल का, लारावेल की जो राउटिंग होगी ना उस पर जरा ख्याल रखिएगा इस चीज का। स्पेस हरगिज मत दें, वरना जो काम खराब होगा वो मैंने आपको दिखा चुका हूं। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि भाई अगर मेरे पास यहां पर क्या होता है कि admin/यूजर, अगर मेरे पास यूआरएल के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना भाई, तो करना क्या है, करना ये कि भाई हमारे पास जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां पर जाएगी, टीचर वाले कंट्रोलर के पास। और वहां पर हमारे पास क्या होगा, एक डिलीट नाम का एक फंक्शन बना हुआ होगा। ठीक है। और यहां पर आके मैं क्या कर दूंगा, अपने राउटर में यहां पर नाम क्या रख दूंगा, डेल
टीचर, यानी कि डिलीट टीचर। ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे राउट का नाम हो गया। अब आपने करना क्या है, इसी राउट को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आ जाएं। जहां पर आप लोगों ने डिलीट वाला एक्शन परफॉर्म करना था, उसी हाइपर रेफरेंस के अंदर आने के बाद यहां पर आके आप लोगों ने क्या करना होता है, डबल ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर राउट नाम की हमारे पास क्या होती है, एक बिल्ट इन क्लास होती है। इस क्लास के अंदर आप क्या करते हो, अपने उस राउट का नाम बताते हो जिस राउट पे आपने जाना होता है। यानी कि जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास क्या होगा, ये वाले राउट के पास रिक्वेस्ट जाएगी, और जो मेरे पास रिक्वेस्ट यहां पर आएगी, ये रिक्वेस्ट कहां पर लेके जाएगा, मेरे फंक्शन कंट्रोलर के पास लेके जाएगा, मेरे डिलीट वाले फंक्शन के पास। अब जरा अपने टीचर वाले कंट्रोलर के अंदर जाएं, और वहां पर देखिए भाई, मेरे पास यहां पर क्या होना चाहिए था, एक फंक्शन होना चाहिए था, ठीक है। और फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, डिलीट। रिक्वेस्ट जो मेरे पास आएगी वो मेरे पास इसी वाले फंक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। अब जब यहां पर रिक्वेस्ट आएगी, तो एक बात का ख्याल ये रखना होता है भाई, देखें मेरे को क्या करना है, आपकी दफा काम डिलीट क्या करना है। तो डिलीट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगी, एक अदद आईडी भी चाहिए होगी। भाई आप डिलीट करना किसको चाह रहे हो, तो आईडी को ले जाने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, अपने राउट्स के अंदर जो है ना, इस तरीके से आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर एक पैरामीटर असाइन कर दो, किस नाम से, आईडी नाम का, ठीक है। अब जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, वो हमारे पास क्या परफॉर्म करेगा, एक आईडी को लेकर जाएगा हमारे कंट्रोलर के पास, ठीक है। और कंट्रोलर के अंदर जो आईडी हमारे को रिसीव होती है, वो हमारे फंक्शन के अंदर इस तरीके से रिसीव होगी कि जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, कहां से आएगी, राउट के पास से। वो रिक्वेस्ट हमारे पास क्या लेकर आ रही है, एक पैरामीटर लेकर आ रही है। उसी पैरामीटर को मैंने यहां पर क्या करा है, अपने वेरिएबल में रिसीव करा है, और उसी वेरिएबल को फिर मैं क्या कर लूंगा, यहां पर आकर फिलहाल के लिए रिटर्न करवा दूंगा डॉलर आईडी को, कि भाई मेरे पास बटन के क्लिक को पर कौन सी वाली आईडी आ रही है, ठीक है। इतना काम करा मैंने। लेकिन अगर मैं यहां पर आऊं, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो भाई मैंने यहां पर तो किसी भी किस्म की आईडी को भेजा ही नहीं है। तो आईडी को भेजने के लिए आप एक काम ये करें कि राउट के अंदर आप क्या करेंगे, कोमा, और अपना क्या करेंगे, एक और पैरामीटर असाइन करेंगे। पैरामीटर क्या होगा, डॉलर टेक नाम के वेरिएबल में जाओ, और वहां पर जाके आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा आईडी नाम का, ठीक है। इतना काम करने के बाद जब मैं यहां पर आके एक दफा अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास यहां पर देखें डिलीट का बटन भी आ गया है, मेरे पास मेरा एडिट वाला बटन भी आ गया। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए अभी मैंने सिर्फ होवर करा है, मैंने इस पे क्लिक नहीं करा है। मेरे पास बॉटम में देखिए लिखा हुआ क्या आ रहा है, /1। अगर मैं सेकंड वाले पे लेके जा रहा हूं, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, /2। और अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया ना, तो मेरे पास जो मेरा राउट था, उसने क्या करा, रिक्वेस्ट को भेजा कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर ने क्या करा, हमारी उसी आईडी को यहां पर रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब जब मेरे को यहां पर आईडी मिल रही है, तो अगला काम क्या होना चाहिए था हमारा, आईडी को खत्म करना था। कहां से खत्म करना था, डेटाबेस से, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप अगेन क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर के पास आ जाएंगे, और ये रिटर्न वाला काम फिलहाल हमारे को चेकिंग के लिए होता है, इसको मैंने क्या करा, यहां से हटा दिया। अब करना क्या है, डॉलर रिजल्ट नाम का मेरे पास क्या आएगा, एक वेरिएबल बनेगा, और इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा, अपने मॉडल को कॉल करूंगा। मेरे पास जो मॉडल का नाम है वो क्या रखा हुआ है मैंने, टीचर। टीचर के अंदर मेरे पास ऑल, मेरे पास फाइंड, ठीक है, हर तरीके का मुझे क्या मिल जाता है, वहां से मेथड मेरे को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई मेरे पास वहां पर क्या आता है, एक और मेथड आता है डिस्ट्रॉय नाम का। अब ये जो डिस्ट्रॉय नाम का मेथड है ना, वो आपसे क्या बोलते हैं कि भाई मेरे को आप क्या करो, एक आईडी असाइन कर दो, या तो मेरे को कोई एरे असाइन कर दो। मतलब आप इसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मेरे को एक ही डेटा को रिमूव करवाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, डॉलर आईडी। इस वाले वेरिएबल के अंदर जो भी मेरे पास नंबर लिखा हुआ आएगा, वही नंबर क्या करेगा, हमारे डेटाबेस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक दफा अगर हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो भाई हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा रिजल्ट आ जाता है। और जब मेरे पास रिजल्ट आ जाए, मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। इफ चेक करें कि डॉलर रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है, अगर उसके अंदर हमारे पास 1 आता है, तो क्या होता है, ट्रू, यानी कि आईडी डिलीट हो चुकी है। अगर 0 आता है, तो मतलब फॉल्स, आईडी डिलीट हमारे पास नहीं हुई है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, तो आपने करवाना क्या है, भाई करवाना कुछ ये मेरे को, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करना है, यहां पर लाके उसको मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है, ऐसे ही करना है। बताएं, क्या ये काम जो मैंने करा है वो क्या सही है। अगर हमारे पास आईडी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आप मुझे कहां पर लेके चले जाओ, इस वाले व्यू के पास लेके चले जाओ। भाई देखें, देखने में हमारे पास ये काम बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इसको चलाओ ना, आपके पास एक मसला आएगा, वो बोलेगा अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा। तो भाई देखिए, आपने इस वाले व्यू को नहीं देखना। आपने करना क्या है, आपने यहां पर आके अपने राउट को कॉल करना है, और राउट क्या कर रहा है, हमारे को रिक्वेस्ट भेज रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, आप एक काम ये करो, हमारे राउट को कॉल करो, ठीक है।
अच्छा, राउट को डायरेक्ट भी खोल सकता तो, या फिर आप ये बोलो कि भाई क्या कर दो मेरे को, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। REDIRECT, रिडायरेक्ट। और रिडायरेक्ट मुझे करना कहां पर है, हमारा क्या बना हुआ है, एक राउट बना हुआ है। और उस राउट का आपने नाम क्या रखा हुआ था, टीचर नाम का कोई राउट था, फेच टीचर था। हाँ, फेच टीचर, ठीक है। आपके पास जब डेटा डिलीट हो जाएगा ना अभी, आपके पास क्या होगा, राउट ये वाला कॉल होगा। और इस वाले राउट के ऊपर अगर आप चेक करो, तो वहां पर देखिए भाई मेरे पास फेच टीचर के ऊपर क्या जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर कर क्या रहा है, हमारे पास डेटाबेस से डेटा को फेच करवा कर ला रहा है। अगर आप लोगों ने इस तरीके का काम करा हुआ है, कभी भी आपको अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये काम हो गया मेरा। अच्छा, और अगर मेरे पास टीचर डिलीट हो जाता है, तो भाई आपने वहां पर करना क्या है, एक अदद मेरे पास वहां पर क्या जाएगा, मेरा सेशन जाएगा। और सेशन के अंदर मेरे पास दो चीजें जाती हैं। मीटिंग एंड हो गई। मेरे पास से क्यों नहीं।